आप सभी भक्तजनों का अयोध्या में राम भूमि पर स्वागत है। आज के वीडियो में आप थंबनेल देख करके आए होंगे, तो मैं उसी पे चर्चा करूँगा। पहले आप एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। तो थंबनेल में ये आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम यानी रामलला की जो मूर्ति बनी है, इस मूर्ति में काले रंग का क्यों प्रयोग किया गया है? पहला तो पौराणिक कारण है, वो तो अलग फैक्ट है। पहला दूसरा कारण ये है कि इनका जो है, पहला पौराणिक कारण है। दूसरा कारण ये है कि इनका जो मूर्ति श्याम वर्ण का बनाया गया है। श्याम वर्ण बनाने का कारण है कि यह जो है श्याम वर्ण, एक श्यामला पत्थर आता है, उसी पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है इस मूर्ति को, है ना। तीसरा कारण वैज्ञानिक कारण है। तीसरा कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण है। अब वो वैज्ञानिक कारण क्या है, तो मैं आपको कुछ फोटो से समझाता हूँ। देखिए, हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि ये भगवान भोलेनाथ की चिन्ह है, शिवलिंग जिसे कहते हैं। देखिएगा, इस शिवलिंग पर जो है, जब दुग्ध का अभिषेक कराया गया, अभिषेक मतलब नहलाना, जब भगवान शिवलिंग को जो है दुग्ध का अभिषेक कराया गया, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस पत्थर में यानी इस शिवलिंग में जो है कुछ चेंज आ गए हैं। पहले किसी और प्रकार के थे, अब देखिए इस में परिवर्तन आ गए हैं। आप दूसरा देखिए, पहले भगवान शिवलिंग थोड़े बड़े टाइप के थे, क्योंकि क्या होते हैं, लोग जब पूजा करने जाते हैं तो उन्हीं पर भगवान भोलेनाथ पे चंदन, है ना, उनको छूना, तो बार बार छूने से या चंदन करने से उनको नहलाना पड़ता है भगवान को, है ना। तो नहलाना पड़ता है, तो नहलाने में क्या होगा कि लोग उसे जो है हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे। जब हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे तो वो जो है घिसेगा। या आप देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जब दुग्ध से अभिषेक कराया गया तो इस पत्थर के में कुछ चेंजेज आ गए। लेकिन रामलला की जो मूर्ति है, देखिए कितनी मनमोहक मूर्ति है। इनकी मूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो, है ना, इसीलिए श्याम वर्ण का ये पत्थर चुना गया। यानी जब भगवान श्री राम को यानी रामलला को जब दुग्ध से या जल से इनको अभिषेक कराया जाएगा, तो अभिषेक कराने के दौरान इन पर कोई फर्क ना पड़े, इनकी मूर्ति में कोई चेंज ना हो, इसीलिए श्याम वर्ण चुना गया। यानी जब श्री राम जी को नहलाया जाएगा, दूध से अभिषेक कराया जाएगा, तो अभिषेक कराने के बाद जो प्रसाद होगा, उस प्रसाद को कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है इस पत्थर का रहस्य। और इन भगवान रामलला को दुग्ध से या जल से अभिषेक कराने के बाद इस पत्थर पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हजारों हजार साल तक ये भगवान रामलला सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसलिए राम लला का मूर्ति का रंग श्याम वर्ण चुना गया। और सबसे बड़ी फैक्ट कि जो रामायण है, उस रामायण में राम भगवान के बारे में बताया गया है कि ये श्याम वर्ण के थे। चलिए, तो कैसी लगी फैक्ट? इसी प्रकार के फैक्ट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।